डॉलर के खत्म होते वर्चस्व और गोल्ड के नए इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इमरजेंस के साथ ही हर देश अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने में लगे हैं। और इसी के साथ हर देश की नजर में है देश के सरकारी खजाने से परे प्राइवेट गोल्ड, जो आम नागरिकों के पास घरों की जमा पूंजी के तौर पर रखा है। दुनिया के कई देशों के पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि डोमेस्टिक गोल्ड को फॉर्मल इकोनॉमी के दायरे में लाया जाए, जहां की सरकार भी ट्रैक कर सके हर गोल्ड के लेन देन को अपने देश के अंदर और वसूल भी सके हर ट्रांजैक्शन पर ही टैक्स। चूंकि कई देशों के आम नागरिकों के पास घरेलू सोना जनरेशनल वेल्थ का पार्ट है और किसी के पास इसकी कोई खरीद का रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए कुछ देश अपनी पॉलिसीज में बदलाव करके न सिर्फ इसे टैक्स के दायरे में लाना चाहते हैं बल्कि इसके ट्रैकिंग भी बढ़ाना चाहते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर के तौर पर आधिकारिक तौर पर भले ही टॉप 4-5 देशों की सूची में नहीं है, लेकिन घरेलू जमा पूंजी के तौर पर सोने की होल्डिंग के मामले में इंडियंस के पास रिकॉर्ड सोना है। मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 तक इंडिया के आम नागरिकों के पास कुल जमा 34,600 टन सोना है। एक एस्टीमेट के अनुसार देश के धार्मिक स्थलों के पास भी है अतिरिक्त 4,000 टन सोना। यह रिजर्व बैंक के कुल 900 टन रिजर्व सोने से कहीं ज्यादा है और इसलिए राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि गोल्ड के बढ़ते ग्लोबल डोमिनेंस के बीच क्या घरेलू सोने को लेकर भारत सरकार एक डिक्लेरेशन स्कीम लाने वाली है। क्या आपके जनरेशन वेल्थ के तौर पर मिले सोने पर भी आपको अब टैक्स देना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया आधिकारिक तौर पर गोल्ड होल्डिंग के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर है और अगर पहले नंबर पर अमेरिका के 8,000 टन से ज्यादा के गोल्ड रिजर्व को देखें तो इंडिया के पास इसका मात्र 10% के ही आसपास रिजर्व सोना है। लेकिन देश में सोने को लेकर एक कल्चरल एफिनिटी है। सोने का यह क्रेज इस हद तक है कि इंडिया में जनरेशनल वेल्थ के तौर पर अक्सर ही सोना ही ट्रांसफर होता है अगले जनरेशन को। देश को शायद इसलिए भी कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप शायद ये सुनकर हैरान हो जाएं, लेकिन आंकड़े यही बताते हैं कि इंडिया का घरेलू जमा पूंजी के तौर पर रखा सोना दुनिया के सारे ही सेंट्रल बैंक्स के लगभग बराबर है। दुनिया के 180 देशों के सेंट्रल बैंक्स के पास कुल मिलाकर 46,000 टन सोना है और अमेरिका 8,000 टन सोने से ज्यादा सोने के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है जिसके पास 3300 टन सोना है। तीसरे और चौथे नंबर पर इटली और फ्रांस के पास कोई 2400 टन सोना है। इस लिस्ट में चाइना कोई 2000 टन सोने के साथ छठे नंबर पर है। इंडिया के रिजर्व बैंक के पास कोई 900 टन ही सोना है। लेकिन इंडिया के मामले में सोने की ये होल्डिंग की कहानी अभी अधूरी है। इंडिया के गोल्ड रिजर्व की असली कहानी शुरू होती है आम देशवासियों के घर से और यहां घरेलू जमा सोना दुनिया में सबसे ज्यादा है। आम भारतीय परिवारों के पास रखा यह सोना जून 2025 तक लगभग 34,600 टन है और इसकी टोटल वैल्यू 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि देश की जीडीपी का 89% है। इसके पहले 2017 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपने एस्टीमेट में इंडियन हाउस होल्ड के पास 26,000 टन सोने की बात कही थी। मंदिरों और धार्मिक स्थानों के पास ऐसा माना जा रहा है कि कोई 4,000 टन सोना और भी है। इंडियन घरों का यह सोना तो विश्व में गोल्ड होल्डिंग में नंबर 1 अमेरिका से भी 4 गुना से भी ज्यादा है। दुनिया के किसी भी सेंट्रल बैंक के पास इतनी गोल्ड रिजर्व नहीं है जितना कि आम भारतीय घरों के पास गोल्ड की होल्डिंग है। देश में जहां फाइनेंशियल प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन और एक्सेप्टेंस कम ही है, गोल्ड ही आम भारतीय घरों में सेफ्टी नेट भी होता है और किसी क्राइसिस का इंश्योरेंस भी। 2025 में सोने की बेतहाशा बढ़ती कीमत ने तो भारतीय घरों का नेटवर्थ सिर्फ सोने की वजह से ही $1 ट्रिलियन बढ़ा दिया है और यह बढ़ा हुआ वैल्यू देश में लोगों के टोटल इक्विटी होल्डिंग के ही बराबर है। देश में लोगों के टोटल इक्विटी होल्डिंग के मुकाबले भी गोल्ड की होल्डिंग आज लगभग 4 गुना ज्यादा है। इंडिया वैसे तो कहीं से भी वेल्दी कंट्रीज की लिस्ट में नहीं है, लेकिन इंडिया का डोमेस्टिक गोल्ड वेल्थ एक अलग ही कहानी बयां करता है। कहने को तो इंडिया के रिजर्व बैंक के पास है महज 900 टन ही सोना, लेकिन देश में लोगों के पास 35,000 टन जमा सोना दुनिया के सारे ही सेंट्रल बैंक से मिलाकर भी ज्यादा है।
लेकिन इसी सोने की कहानी के साथ आता है आम लोगों के लिए एक फियर फैक्टर भी। ऐसा इसलिए कि आपकी जमा पूंजी, आपके इंश्योरेंस, आपके सेफ्टी नेट सोने पर अब सरकारों की है नजर। दुनिया के कई देशों की सरकारों के बिगड़ते वित्तीय प्रबंधन के बीच अब उनकी नजर है आम लोगों के गोल्ड पर भी। उदाहरण के तौर पर अभी इटली ने यह घोषणा की है कि आम नागरिक वन टाइम 12.5% टैक्स देकर जून 2026 तक अपने अनडिक्लेयर्ड सोने और आभूषण को, या फिर जिस गोल्ड के खरीद का रिकॉर्ड नहीं है, उसे डिक्लेयर करके फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बना सकते हैं। इससे उन्हें भविष्य में हुए खुलासे पर कैपिटल गेन टैक्स, जो अभी इटली में 26% है, उससे निजात मिल जाएगी। आपका सोना लीगल हो जाएगा और आपको फ्यूचर में उसे बेचने में परेशानी नहीं होगी। वैसे कहा तो यह जा रहा है कि इससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन यह कदम उठाया गया है सोने की बढ़ती कीमत के बीच सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। इटली का घरेलू गोल्ड पर डिक्लेरेशन की डिमांड और लगाया जाने वाला टैक्स कहीं एक ग्लोबल टेम्पलेट ना बन जाए, इसका डर आज हर तरफ है। इंडिया में भी आजकल अटकलों का बाजार गर्म है कि सरकार की नजर में है देश में आम नागरिकों के पास जमा सोना, जो दुनिया में सबसे ज्यादा होने की वजह से रिकॉर्ड टैक्स का स्रोत बन सकता है। और इसलिए भारत सरकार जल्द ही ऐसी कोई स्कीम लेकर आ सकती है जो आपको एक वन टाइम टैक्स पे करके अपने गोल्ड को डिक्लेयर करने को कहे। अगर हम शुरू से देखें तो सरकार ने सबसे पहले द गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 लागू किया था, जिसमें निजी व्यक्तियों द्वारा सोने, बैग, बार या क्वाइन रखने और उसे डिक्लेयर करने का प्रावधान था। लेकिन उस गोल्ड कंट्रोल एक्ट को 1990 में रद्द कर दिया गया था। वर्तमान में सरकार के आधिकारिक नियमों के अनुसार यदि सोना वैध स्रोत जैसे कि घोषित आय, विरासत, बिक्री, खरीद की रसीद आदि हो, तो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पर कोई सीमित घरेलू सोने की होल्डिंग घोषित करो जैसा दायित्व नहीं है। हालांकि अगर टैक्स अधिकारियों ने कोई छापेमारी की तो बिना बिल प्रमाण के सोने की होल्डिंग की वैधता साबित करने पर उन्हें पूछताछ या जब्ती की संभावना होती है। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नियमों के अनुसार मैरिड महिलाओं के लिए 500 ग्राम, अनमैरिड गर्ल्स के लिए 250 ग्राम और पुरुषों के लिए 100 ग्राम को सेफ हार्बर लिमिट के तौर पर रखा गया है, और उससे ज्यादा पर ओनरशिप या परचेज का प्रूफ देना होगा। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि कई भारतीय घरों में इस सेफ हार्बर लिमिट से कहीं ज्यादा ही सोना जनरेशनल वेल्थ का पार्ट है और इसकी कोई ओनरशिप प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये कई जनरेशन से बस ट्रांसफर होता चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड काले धन को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है या फिर सोने की कहीं से स्मगलिंग करके उसकी होल्डिंग कर रहा है। कहने को आज की स्थिति में यदि सोना वैध स्रोत का है और आपके पास उसके बिल कागजात हैं तो गोल्ड होल्डिंग की कोई बाध्यता नहीं है। सरकार ने 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जीएमएस शुरू की थी ताकि आम घरों में बेकार पड़ा सोना बैंक सरकारी डिपॉजिट में जमा करवाया जा सके, जिससे सोने का प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन मार्च 2025 में सरकार ने जीएमएस के माध्यम से जो 5-7 साल और लॉन्ग टर्म में 12-15 साल डिपॉजिट विकल्प था, उसे बंद करने की घोषणा की। साथ ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जो एक नागरिक को सोने में निवेश का वैकल्पिक गैर फिजिकल माध्यम देता था, उस पर भी सरकार की बढ़ती देनदारी के मद्देनजर कोई नया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अब जारी नहीं ही किया जा रहा है। लेकिन यह सरकार अचानक से लिए गए फैसलों के लिए ही जानी जाती है और वित्त मंत्रालय के सूत्रों से यह संकेत मिलता है कि सरकार निजी घरेलू सोने को फॉर्मलाइज करने या ट्रैक करने की दिशा में जल्द ही कोई कदम उठा सकती है। आधिकारिक तौर पर कुछ लोग तो सोने में निजी होल्डिंग्स के लिए टैक्स अथवा कानूनी ट्रैक की जरूरत बता रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड डिक्लेरेशन स्कीम के तहत टैक्स देकर अपने जनरेशनल सोने के आभूषण या जिस किसी भी सोने की खरीद का रिकॉर्ड नहीं है, उसे डिक्लेयर करके टैक्स पे करने की आशंका आज बनी हुई है। अंत में मेरा तो यह मानना है कि सोने की चिड़िया को यूं ही खुला हर घर उड़ता रहने की आजादी देने की जगह उसे एक सोने की सरकारी पिंजड़े में बंद रखने की योजना बन रही है। मेरा मानना है कि जिस देश में आमतौर पर कानूनी विल बनाने की परंपरा है नहीं और घर के बुजुर्गों की जुबानी कही बात ही वसीयत का आधार होती है, वहां अपने घरेलू सोने के ओनरशिप को डिक्लेयर करके टैक्स पे करना लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के ही खिलाफ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? अपनी राय हमसे शेयर करें। शुक्रिया।